हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह से मैं क्या कर रही हूँ, त्राटक कर रही हूँ उगते हुए सूरज की। जो अभी अभी सूरज उगा हुआ है सामने से, और मैं पूरी आंखें खोल के सूर्य भगवान को देखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बहुत टफ़ होता है त्राटक सूर्य से करना, क्योंकि सूर्य की गर्मी, और आपको पता ही होगा कि सूर्य का तेज़ तो बड़े बड़े लोगों ने नहीं सह पाया, तो हम तो नॉर्मल से लोग हैं, थोड़ा टफ़ हो जाता है करना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो सूर्य भगवान जब उदय होते हैं उस समय हमें हल्की सी आंखों को खोलना है, एकटक होकर सूर्य भगवान को देखने की कोशिश करनी है, और फिर आंखें बंद करनी है। जितनी देर आप खोल सकते हो और देख सकते हो उतनी देर देखना है, और फिर आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। लेकिन हमें कोशिश खोलने की करनी है, और सूर्य को जो तेज़ है, जो रोशनी है, उसको देखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जब आंखें बंद हो रही है ना, तो पूरा माइंड रिलैक्स करके हमने फ़ील करना है उस तेज को। और बार बार हमें वही रिपीट करना है कि हमें आंखें खोल के सूर्य भगवान की जो रोशनी है उसको फ़ील करना है। और ऐसे फ़ील करना है कि मेरे शरीर के अंदर ये नई ऊर्जा, नया जो पूरी दिन की शुरुआत सुबह से हो रही है, और प्रकृति में जो चेंजेज आ रहे हैं सुबह सुबह, वो सब मेरे शरीर के अंदर भी हो रहे हैं। और सिर्फ आंखें खोलनी बंद करनी, कुछ देर में आप देखोगे आपके आंसू निकलने लग जाते हैं। और जब ये आंसू निकलते हैं तो ये हमारे आँखों की गंदगी को साफ़ करते हैं, हमारे जो आँखों की रोशनी है उसको तेज़ करते हैं, और किसी को भी कोई बीमारी है उसको भी ठीक करते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर हो जाने के बाद हमें, ऐसा नहीं है कि तुरंत करो, क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो आँखों में थोड़ा ऐसा लगता है कि भारीपन सा। तो जब आप रिलैक्स हो जाओ तो हल्की फुल्की आँखों की एक्सरसाइज भी करनी होती है। क्या होता है कि हम पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन आँखों की नहीं करते हैं, और आँखों की जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आँखों के रोग आते हैं। तो इसी में से मैं दिखा रही हूँ आपको कि कौन कौन सी आपने आँखों की एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से जिनको चश्मा लगा हुआ है चश्मा उतरेगा, जिसको ग्लूकोमा की बीमारी है वो ठीक होगी, या आँखों के कोई भी रोग हैं, चाहे धुंधलापन दिखना है, आँखों की कमज़ोरी है, जो भी चीज़ है, सभी रोग आँखों के दूर होंगे, और आँखें आपकी लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगी, और कभी भी आपको चश्मा लगने की समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने आँखों से गोल गोल, ये मैं सर्कल कर रही हूँ, चारों तरफ अपनी आँखों को रोटेट कर रही हूँ। पहले क्लॉकवाइज करा और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि हम अपनी आँखों से चारों तरफ, अपने जो चारों तरफ का दायां बायां लेफ़्ट साइड सब जगह अपनी आँखों से देखें, रोटेट करें उनको। फिर बीच में थकान लग रही है तो आँखें बंद करें। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि जैसे ऊपर आसमान को देखा, फिर नीचे ज़मीन को देखा, ऊपर आसमान को देखा, ज़मीन को देखा। 8 से 10 बार हम इस तरीके से ऊपर देखेंगे, नीचे, फिर साइड में देखेंगे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और नीचे, ऊपर नीचे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, मतलब चारों तरफ देखना। मैं पहले एक साइड ले गए, फिर दूसरी साइड ले गए, ऊपर ले गए और फिर नीचे ले गए। तो इस तरीके से हमने आँखों को लेके जाना है। यदि आपको ऐसे लग रहा है कि दिक्कत लग रही है तो बीच बीच में आँखों को रेस्ट दे सकते हैं, और नहीं तो फिर से इनको रोटेट करते हुए फिर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और फिर त्राटक तो आप करते हो, चाहे मोमबत्ती से करें, सूर्य भगवान के साथ करें। और फिर इस तरीके से अपनी आँखों को रेस्ट देने के लिए दोनों हथेली को आपस में अच्छे से रगड़ी, हथेली गरम करी। और ये आप सुबह सुबह भी कर सकते हो, जब भी आप बिस्तर छोड़ते हो तो सबसे पहले अपने आँखों को इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीधे उठ के अपना फ़ोन दिखा के और आँखों को और परेशान करा, क्योंकि स्क्रीन की जो लाइट होती है वो हमारे आँखों के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। और ख़ासकर सुबह सुबह उठ के और रात को सोते समय देर तक जो फ़ोन देखते हैं, उससे हमारी आँखों में बहुत गंदा उसका असर पड़ता है। तो हमने सुबह फ़ोन ना दे के थोड़ा सा इस तरीके से अपनी आँखों को मसाज देनी है। अब आगे बढ़ते हुए, सुबह के लिए जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये वाली ड्रिंक जो मैं बना रही हूँ, इतना अच्छा वेट गेन इससे हो जाएगा। जो भी लोग जिम जाते हैं और प्री वर्कआउट के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, या जो प्रोटीन पाउडर आते हैं उनको लेते हैं, तो उसके बजाय यदि आप घर पे इस तरीके का प्रोटीन शेक बनाओगे तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी होगी, मसल्स गेन होंगी। और बाहर का जो एक्स्ट्रा जो आप लेके आ रहे हो ना फालतू का, उसको वो खाली बेचने के लिए कंपनियों के तरीके हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना ये चीज़ है। तो उससे अच्छा घर पे बना के आप नेचुरल तरीके से इस तरीके से बनाएंगे। इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए होंगे, खजूर है, और जो सत्तू पाउडर जिसका बनता है वो चने हैं, भुने हुए चने, केला है, दूध है, बादाम है। और इन सभी चीज़ों को, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है, तो इनको मैंने ग्राइंड करके दूध के साथ, और सुबह सुबह यदि हम इसको लेते हैं
तो खाली पेट यदि लेते हैं तो हमारा शरीर में जो बॉडी वेट है बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी लोग कमज़ोर हैं इसको ज़रूर लें, और जो भी लोग मसल्स गेन करना चाहते हैं वो भी लें। इसके बाद आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ स्प्राउट का चीला। तो स्प्राउट कल मैंने आपको कच्चे तो दिखा दिए थे कि स्प्राउट ऐसे खाने हैं, और जिन लोगों को नहीं पसंद है तो किसी न किसी फॉर्म में आप स्प्राउट को ज़रूर लो। तो ये मैंने स्प्राउट का आज चीला बनाने के लिए मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। कच्ची हल्दी का टुकड़ा है, थोड़ा हींग का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्चें, और ये मेरे स्प्राउट है। थोड़ा सा पानी के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसका चीला बनाएंगे। तो ये हमारा ग्राइंड हो गया है। तो सभी चीज़ों को हमने इस तरीके, अगर आप चाहो तो हल्का सा 1 चम्मच इसमें जो बेसन का पाउडर होता है उसको भी डाल सकते हैं। अब बनाने के लिए कैसे, हमने थोड़ा सा इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डालेंगे। और प्याज डाला, टमाटर डाला, हरा धनिया डाला, जो भी आपको पसंद है। और ये टेस्टी भी बनेगा, हेल्दी तो बनेगा ही, साथ ही साथ टेस्टी भी बनेगा, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर का फ्लेवर भी आएगा, और जो हमने सब्जियां डाली हैं उसका फ्लेवर भी आएगा, और हमारा जो चीला है उसमें तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने डाली रखी हैं, उसका टेस्ट भी आएगा। तो ये न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें क्या होगा कि हमारा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, वेट लॉस करने के चक्कर में अच्छा टेस्ट खाना ही भूल जाते हैं। तो हमने हेल्दी भी रहना है, टेस्टी भी खाना है। तो नमक नहीं डाला था, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला जो मैंने घर में तैयार कर रखा है, इसमें बहुत सारे मसाले हैं। इसकी रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको कभी बता दूँगी। तो इस तरीके से इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिलाया। थोड़ा सा मैं बेसन इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी बाइंडिंग अच्छी से आ जाए, ताकि चीला टूटे ना। ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच बहुत है, और उसकी अच्छी सी बाइंडिंग बन जाती है। अच्छे से इसको मिलाया, और अब हम इसको बनाने के लिए, अब मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, और जो आजकल ये आयरन वाले जो आ रहे हैं वो वाला तवा भी नहीं है। ये लोहे का जो मेन अपना हमारा रोटी बनाने वाला तवा है, इसी में ज़्यादातर बना रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि कास्ट आयरन वाला जो आजकल तवे चले हुए हैं वो लूँगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक इसी में काम चलाऊँगी। अब इतने सालों से हमने इसी में काम चलाया है, तो अभी तो जो चीज़ चल रही है, तो चलो देखा देखी में एक तवा लेने की मैं भी सोच रही हूँ। आप देखो कितना टेस्टी हेल्दी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। खीरा भी सुबह नाश्ते में मैंने ले लिया है, और इस